आज हम लोग देखेंगे इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा था। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आपका है सम ऑफ टर्म ऑफ एपी का, कि मतलब समांतर सीरीज का अगर हम योगफल निकालेंगे तो क्या होगा। आज हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे जो फार्मूला हम लोग का दूसरा निकालने का था, क्योंकि किसी भी दिए गए एपी के सीरीज को अगर सम निकालना था दो फॉर्म में बताया था। एक बताया था एस एन इज इक्वल टू एन अपान का 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी वाला है। और एक में दूसरा अदरवाइज बताया था कि जब किसी भी सीरीज का अंतिम पद पता हो, लास्ट वाला टर्म अगर मुझे गिवन हो तो उसके लिए फॉर्म बनता क्या था सम निकालने के बाद एस एन इज इक्वल टू एन अपान का 2 इंटू ए प्लस का एल वाला ना। तो जैसे ये क्वेश्चन रखा पहला कि फाइंड द सम, फर्स्ट वाला था द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म, प्रथम 1000 पदों का योगफल याद करना। दूसरा आपका है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्रथम n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना दोनों। तो हम क्रम वाइज 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे को सीरीज दे रखा करा कि 1 से प्रथम 1000, तो मैंने इसको लिखना चाहूँ तो 1 धन का 2 धन का 3 कहाँ तक डॉट डॉट प्लस 1000 तक, है ना। इसका मुझे सम ज्ञात करना। अब यहाँ से मेरे को सब का सब पता चल जाएगा। a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म होता है, और यहाँ पर d कितना मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, क्यों 2 में से 1 घटा हुआ 1 आएगा, 3 में से 2 घटा हुआ तब भी 1 आएगा। और यहाँ पर दे रखा क्या, l दे रखा अंतिम पद, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम यही है, l से रिप्रेजेंट करते थे, ये 1000 होगा, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पर होगा, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता था, जब अंतिम पद मुझे मालूम होता था तो फार्मूला निकालने का जो योगफल का होता था यानी पान का 2 इंटू ए प्लस का 1000 होता था, सॉरी l होता था, है ना, यही ना होता था। अब इसी को हम लोग पुट अप करेंगे। यस 1000 इज इक्वल टू क्या होगा, n अपान का 2 यानी n कितना, ये n मिलेगा आपको कितना 1000, यहाँ पर 1000 करो अपान का 2 इंटू ए कितना 1, इसके बाद ये 1000 करो, इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा ऊपर बचेगा कितना 500 और ये 1001 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लगाओ, फिर यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 0 फिर ये 0 फिर ये 5, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तो ये था। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यल भी आप यूज किए हैं 1000, जी बिल्कुल, क्योंकि अंतिम पद भी आपका 1000 होगा और 1000 तक पदों का योगफल ज्ञात करना था, इसलिए n और l दोनों क्या होंगे, ये दोनों टर्म 1000 ही होंगे। क्यों, आप अगर ऐसे भी कंजर्व करेंगे तो अंतिम पद 1000 तो होगा ही, और 1000वां ही तो क्या है आपका, इसका पद को मनोज पूछ रहा है ना, तो 1000 पद भी होंगे और 1000 लास्ट पद भी होगा, इसलिए